और इसी बीच मेरे सहयोगी राहुल पांडे भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीरें आज इस महापर्व पर देख पा रहे हैं आप? तो बिल्कुल देखिए, एक एक कर सभी जो अखाड़े हैं उनकी पेशवाई निकाली जा रही है। अभी अभी कैलासानंद का जो अखाड़ा है उस अखाड़े की पेशवाई निकाली गई है। और ये देखिए किस तरह से सबसे पहले नागा साधुओं का झुंड और फिर एक एक करके रथ पर सवार उनके आचार्य महामंडलेश्वर काशी विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, जहां वो सीधा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत प्रेस से बातचीत में आचार्य अवधेशानंद ने कहा कि देखिए, अब तक के धरती का सबसे बड़ा ये महाआयोजन है और आज इस सफल आयोजन के लिए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 बजे के बाद जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे तो फिर उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि 6 से 9 का टाइम जो है वो सिर्फ पेशवाई जो निकल रही है उसके लिए है, साधु संतों के लिए है। लेकिन 9 बजे के बाद आम लोगों के लिए ये पूरी तरह से रास्ता खोल दिया गया है। हालांकि 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए किस तरह से लगातार साधु संतों की टोली पहुंच रही है सीधा काशी विश्वनाथ धाम में, जहां एक एक कर सारे संत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी बारी से बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं, जहां वो पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद फिर उनकी एक एक करके 9 बजे तक वापसी होगी। जी बिल्कुल, ये लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं राहुल, तो वहां पर जो आपके आसपास लोग, आधा भारत कुंभ में यहाँ पहुंचा, हम सभी मत पंथ संप्रदायों को यहाँ एक देख रहे थे। पूरे संसार ने भारत की सामाजिक समरसता के दर्शन किए, पूरे संसार ने भारत की एकता के दर्शन किए। हमारी भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां, मत पंथ, विभिन्न प्रकार की हमारी विचारधाराएं और वे सारी विचारधाराएं यहाँ एक हो गई थी। तो देखिए ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और एक एक कर बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खास मौके पर साधु संत भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल मेरे साथ बने हुए थे, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल, आप जहां पर मौजूद थे वहां पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, वहां पर लोग तैनात हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो ये देखिए, ये एनएसजी कमांडोज के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती है। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम देख रहे हैं। हालांकि यहाँ खुद कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी मौजूद हैं, जो लगातार सुरक्षा पर निगरानी बरत रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या न हो इसका ख्याल रख रहे हैं। और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि हम एक बार प्रयास करते हैं यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत करने का कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस पर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। हम बातचीत कर लेते हैं दादा सीधा और जान लेते हैं। देखिए, चूंकि अभी फिलहाल सुरक्षा को लेकर ही वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में हम प्रयास करते हैं कि सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें, जाने कि कैसा चल रहा है। अच्छा, फिलहाल देखिए चर्चाएं चल रही है सुरक्षा को लेकर और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो साधु संत राहुल, हम समझ रहे हैं, आप नजर भी बनाकर रखिएगा। तब तक हम मोहित के पास चलते हैं। चांदनी चौक से मोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, भक्त लगातार भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए राधा, सबसे पहले आपको और भारत एक्सप्रेस देख रहे हजारों हजार दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और कहते हैं कि करता करे न हो सके, शिव करे सो होए, और 3 लोग 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। तो जो भगवान त्रिगुण स्वामी जी महाराज हैं, जो साक्षात भगवान शिव शंकर है, भोलेनाथ है, त्र्यंबकेश्वर हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर की नगरी में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर से। ये दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर है और कहते हैं कि पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। और आप देखिए, ये गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर, दिल्ली 6 का ये सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर। अब आप देखिए, यहाँ
यहाँ पर ये मैं आपको वीवीआईपी गेट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, इनके हाथ में पास है और ये देखिए जब वीवीआईपी गेट पर ये यहाँ पर भक्तों की ऐसा रेला उमड़ा हुआ है, ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं कि वीवीआईपी गेट से भी आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो आप समझिए कि साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मनाने के लिए, अपने आराध्य को रिझाने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ये तो मैंने आपको पहली तस्वीर दिखाई वीवीआईपी गेट की। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये चांदनी चौक का, ये सबसे पहले मैंने आपको वीवीआईपी गेट दिखाया। अब मेरे साथ कैमरा सहयोगी हैं आलोक जी। आलोक जी लगातार हमें ये तस्वीरें दिखाते हैं और लगातार अब आप देखिए लगभग 4.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। हम जिस कोने में जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। अब आप देखिए ये चांदनी चौक में एंट्री हो चुकी है और आप समझिए मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर ये लंबी लाइन है। सुबह से ही लोग यहाँ पर 2 बजे से, हमें तो ये कहूंगा इनफैक्ट 4 बजे की बात छोड़ दीजिए, सुबह 2 बजे से लोग यहाँ पर लाइनों में लग गए। लोगों का ऐसा श्रद्धा का, ऐसे भक्ति का सैलाब उमड़ा कि लोग सब कुछ भूल के भगवान शिव शंकर की आराधना में लग गए। अब आप समझिए कि अगर इनसे हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। आप ये बताइए सुबह से जब आप यहाँ पर उमड़े हुए हैं, भगवान शिव शंकर से, अपने आराध्य से, भोलेनाथ से क्या मांगने जा रहे हैं? क्या मांगा है आज उनसे? क्या, क्योंकि हाथ में पूजा की थाली लेकर जब भक्त जाता है तो कहता है कि भगवान ये वाली फाइल हमारी साइन करवा देना। ये हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से कहते हैं कि भगवान शिव शंकर के पास जो भी कोई जाता है, आराध्य के पास जाता है, खाली हाथ नहीं आता। तो मन में क्या है, इस बार क्या मांगने जा रहे हैं? मेरे मन में ये है, मैं अपने भोले बाबा से भोले बाबा को ही मांगूंगी। वो मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। अच्छा ठीक है, इनके भोले बाबा इनको मिल जाए, इनकी ये श्रद्धा है, इनकी ये आस्था है। और देखिए कुछ लोगों को उनके साक्षात पतिदेव मिल गए हैं, भोले बाबा मिल गए हैं। मैम थोड़ा सा आगे आइए, बताइए जरा इस बार भोलेनाथ से आपने भोले बाबा के अलावा क्या क्या मांगा है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बताइए जरा एक बार। हमने भोले बाबा से यही मांगा है, मेरे घर में सुख समृद्धि रहे। तो मतलब पति टाइम से घर पहुंच जाए, शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान से दूर रहें, मदिरापान से दूर रहें, ये सुख सेवन। और ये हम कहते हैं कि सुख शांति की इससे बेहतर कोई मिसाल हो नहीं सकती है, क्योंकि हम कहते हैं कि ऐसी तमाम चीजें जिनसे, हाँ आप बताइए आप क्या मांग रही हैं? मैं चाहती हूँ कि देखिए कुछ लोगों ने अभी अपनी फाइलें तैयार नहीं की हैं। और आप समझ लीजिए राधा, जिन लोगों ने अपनी फाइलें तैयार नहीं की हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि साहब मांगना क्या है, तो आप समझिए भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप मांगने आओगे तो हम दे देंगे, क्योंकि बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता। और यही वजह है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी लाइन है और एक ये दूसरी लाइन, यहाँ पे 4 पैरेलल लाइन यहाँ पर चल रही है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ आप बात करने की कोशिश करते रहिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें सीधी आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के मंदिर पहुंचे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के पूजन अर्चन करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज एक खास मौका और इस खास मौके पर डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के संग वहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भव्य और दिव्य तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस आपके साथ एक एक तस्वीर साझा कर रहा है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है राहुल, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? नागा साधुओं की झांकी हमने देखी, उनकी पेशवाई देखी, फिलहाल वहां पर अभी क्या तस्वीरें मिल पा रही हैं, क्या अपडेट? देखिए लगातार पेशवाई का दौर चल रहा है। लगातार जो साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये भक्त भी, शिव भक्त जो है काफी देर से खड़े हैं, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से? मैं गांधीधाम का गुजरात से आया हूँ। आप लोग खड़े हैं? रात में 1 बजे से। रात में 1 बजे? जी। मैडम कब से खड़ी हैं आप लोग? हम 1 बजे से खड़े हैं रात को। क्या बताया गया, कब दर्शन आप लोग?
अरे बहुत मजा ही मजा है। बोले शाम तक न हमारा वो आवे नंबर, संतों के दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। हाँ ठीक है राहुल, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, लेकिन आज इसी बीच महाशिवरात्रि के महापर्व पर आज महाकुंभ का आखिरी दिन है और आज श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों से वर्षा की जा रही है और ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो देखिए आज एक खास मौका और इसी बीच आज इस खास मौके पर महाकुंभ का अंतिम दिन है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा लगातार श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है। तो 65 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आज क्या 70 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच जाएगा या फिर नहीं। और इसी बीच मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, सुनाइए वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीधा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या है। साधु संतों से मुलाकात हुई? हाँ हुई। वो ऐसा लग रहा है, कब से खड़े हैं? वंडरफुल मैडम कब से खड़ी है? जन्म धन्य हो गया। अच्छा, दर्शन हुआ? हाँ, जन्म धन्य। सर कब से खड़े हैं? हम 2 घंटे से यहीं पे खड़े हुए हैं। दर्शन तो अभी नहीं हुआ है और साधु लोगों का दर्शन हुआ है। ईश्वर महाराज का कृपा। ये आप लोगों को पता था कि नहीं कि 6 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम है वो साधु संतों का? नहीं तो ये लगातार बताया जा रहा था शासन प्रशासन की तरफ से कि 6 बजे से 9 बजे तक जो पेशवाई है वो निकलेगी, साधु संत निकलेंगे और उनमें साधु संतों का दर्शन करने वाले लोग रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है? सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। कब से खड़े हैं आप लोग? अच्छा बढ़िया है। हिंदी नहीं। जी, कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से भैया। हाँ, कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही है, प्रशासन भी बहुत बढ़िया है, सख्त है, अच्छा लगा, खूब आनंद आ रहा। बाबा भोलेनाथ के दरबार में बहुत मजा आया है हमको आज। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। संतों से मुलाकात हुई, दर्शन हुए? हाँ दर्शन हुआ। खूब दर्शन हुए। कब से आप लोग खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं, अर्ली मॉर्निंग। और महाशिवरात्रि के दिन मतलब ये जो दर्शन हो गए, मतलब ये साधु बाबा के मतलब अनअवेलेबल, बहुत अच्छा लगा। ठीक है राहुल, तो लोगों का उत्साह बता रहा है कि वो कितने खुश हैं और इस खास मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। इसी बीच मोहित भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं गौरी शंकर मंदिर से। मोहित, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे? देखिए भारी भीड़ है, आपने दिखाया कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन वो कौन कौन से द्वार होंगे जो लोगों के लिए खोले गए हैं मंदिर में प्रवेश के लिए? देखिए राधा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कई सारे द्वार हैं और जो मुख्य द्वार है उस पर वही बैरिकेटिंग कर दी गई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीवीआईपी गेट है, यहाँ पर लोग हाथों में पास लेकर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए इनके हाथ में ये वीवीआईपी पास भी है, बावजूद इसके एंट्री नहीं हो रही है। और आप देखिए सुबह से ही ये लोग 2 बजे से रात लाइनों में लगे हुए हैं और हाथों में ये अपने पुष्प लेकर पहुंचे हुए हैं, दुग्ध दही सब कुछ लेकर पहुंचे हुए हैं और बस उम्मीद यही है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ इस बार कर दो कल्याण, कर दो बेड़ा पार। एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर शादी के लिए अर्जी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे आए हैं? सेमेस्टर में पास हों। अच्छा, पास हो जाए, बस पास हो जाए, उसके बाद ये हो जाए पास, यही है विश्वास भोलेनाथ के, इसलिए आए हैं पास, ऐसे कुछ है? शादी के लिए चलो अंदर लगा दे। अच्छा, मुझे देखिए यहाँ पर कई सारे और लोग भी मौजूद हैं, कई सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम क्या मांगने आई हैं? और हाथ में देखिए, हाथ में इनके चरणामृत है भगवान शिव शंकर को रिझाने के लिए, बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। मुस्कान तो आपकी ये बता रही है कि इस बार बस अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात हो ही जाएगी। लगता तो है पर इतना रश देख के लगता है कि अभी तो लगेगा टाइम। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिल्कुल मोहित, अभी समय लगेगा, लेकिन जो लोगों की कोशिश है कि हाथों में पुष्प हो, चाहे फिर धतूरा हो, पान हो, अलग अलग चीजों से भगवान को खुश करने की पूरी कोशिश भक्तों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा और आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।